हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे एक्सरे सर्किट के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें दो पार्ट होते हैं, आपका प्राइमरी सर्किट और होता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर आपका फिलामेंट सर्किट बनाता है, उसको भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम मेनली देखेंगे प्राइमरी सर्किट क्या होता है, आपका लो वोल्टेज सर्किट होता है। सेकेंडरी सर्किट क्या होता है, आपका हाई वोल्टेज सर्किट होता है। ठीक है, देखो ये हाई वोल्टेज क्यों है, ये लो वोल्टेज। देखो जो ये वाला पार्ट है आपके, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। जो यहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर बन रहा है, ये प्राइमरी जो सर्किट बन रहा है और सेकेंडरी सर्किट बन रहा है, इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो इधर बन रहा है वो यहाँ पे सेकेंडरी में आपके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, जिसकी वजह से इधर की साइड पे जो वोल्ट आएगा वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और इधर की साइड पे कम वोल्टेज बनेगा। ठीक, तो इसीलिए कि ये क्या है, आपका हाई वोल्टेज सर्किट है। ठीक है, और ये क्या है, आपका लो वोल्टेज सर्किट है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स क्या है आपके प्राइमरी सर्किट के। आपका मेन स्विच है, फ्यूजेस हैं आपके, लाइन वोल्टेज कंपेंसेटर हैं आपके, ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, प्री रीडिंग किलो वोल्ट मीटर, एक्सपोजर स्विच, एक्सपोजर टाइमर, फिलामेंट और प्राइमरी वाइंडिंग। देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे कंपोनेंट्स आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये मेनली आपका बहुत सिंपली डायग्राम है। ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कंपोनेंट्स क्या हैं आपके सेकेंडरी सर्किट के। सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, एमए मीटर, रेक्टिफायर, केबल, एक्सरे सर्किट, एक्सरे ट्यूब एंड कंट्रोल पैनल, थ्री फेज जनरेटर सर्किट, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपके कंपोनेंट्स आएंगे सेकेंडरी सर्किट के। ठीक है, देखो आपका ये जो सिंपली डायग्राम आपको दिखाया है, इसमें आपको सब नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपका वो बहुत मेन आपको शो किया है कि ऐसे ऐसे सर्किट बना हुआ है, ऐसा सर्किट आपका कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन हम इसको जूम करके भी हर एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। मेन स्विच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्विच में मतलब प्राइमरी सर्किट में आपका एक स्विच होगा। ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल सर्किट को मशीन के साथ कंप्लीट करेगा और ये ओवरलोड होने से भी बचाएगा सर्किट को। ठीक है, ये मतलब जो फ्यूज़ होता है इसमें मेन स्विच के बाद आपका क्या लगा होता है, एक तो ये आपका मेन स्विच लगा है, उसके बाद आपका देखो फ्यूज़ लगा होगा। जो फ्यूज़ होगा वो आपका प्रोटेक्ट करेगा मशीन को ओवरलोड होने से। ठीक है, फिर उसके बाद लाइन कंपेंसेटर, लाइन वोल्टेज कंपेंसेटर होते हैं। ये कहाँ लगे होते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। जो लाइन वोल्टेज कंपेंसेटर होते हैं ना, ये आपको जो डायग्राम होगा ना वो ऐसे 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 लाइन से रिप्रेजेंट होगा, लाइन वोल्टेज कंपेंसेटर, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो जो लोकेशन है इसकी वो प्राइमरी सर्किट है, उसमें वहाँ पे अटैच्ड है ये। ठीक है, जो प्राइमरी है ऑटो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी पार्ट है ना, वहाँ पे ये क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है प्राइमरी सर्किट में। तो आप ये याद रखिए लाइन कंपेंसेटर का क्या काम है, क्योंकि अभी हम जो जूम करके देखेंगे, देखो इसको, ये जो लाइन कंपेंसेशन है ना, ये यही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को अभी जूम करके देखेंगे। फिर उसके बाद आपका ऑटो ट्रांसफार्मर आपका सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि ये आपका दोनों तरीके से काम करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों तरीके से काम करता है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये प्रिंसिपल पे काम करता है, किस पे, सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें आपका ये देखो क्यों ऐसा होता है, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग होती है वो अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, जो प्राइमरी जैसे आप देखेंगे प्राइमरी अलग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अलग वाइंडिंग लगी होती है, लेकिन इसमें एक ही जो वाइंडिंग है वो काम करती है। तो इसकी वजह से इसका जो स्पेस भी होता है ना वो भी कम होता है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा आपका है नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या दे रखा है इसमें, ये वोल्टेज को मेंटेन करेगा। देखो ये भी वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, आपका किलो वोल्ट जो आप बोलते हैं ना, किलो वोल्ट केवीपी, ये उसको मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, और उसके अलावा क्या है आपका, कि ये एसी सोर्स और प्राइमरी सेटअप के बीच में है, ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ पे ये जो लाइन कंपेंसेटर था आपका, ये देखो यहाँ यहाँ। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है आपका, ये बीच में। ठीक है, ये देखो मेजर केवी सिलेक्टर से, माइनर केवी सिलेक्टर से, इसमें देखो लगा हुआ है टाइमर सर्किट, एमए रेगुलेटर। ठीक है, तो उसके बाद आपका आगे सर्किट कंटिन्यू है, तो वो दिखा रखा है कि टू द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी सर्किट। ठीक है, और ये है आपका टू द फिलामेंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी। ये देखो ये आपका आगे का पार्ट दिखा रखा है इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब।
इसके फंक्शन देखोगे अगर आप, तो ये वोल्टेज को ही मेंटेन कर रहा है, इसका ये काम ही यही है। अब इसमें अलग अलग तरीके से बता रखा है कि कहाँ कहाँ वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है ये। तो देखो कहाँ कहाँ वोल्टेज, एक्सरे ट्यूब के फिलामेंट में, ठीक है, और एक्सरे ट्यूब में, फिलामेंट सर्किट में, और फिर उसके बाद हाई वोल्टेज सर्किट में, सब्सिडियरी सर्किट में, ठीक है। और आपका केवीपी मीटर जो होता है वहाँ पे देखो उसको वोल्टेज को मेंटेन करेगा। यहाँ पे ये ओवरऑल काम क्या कर रहा है, आपका वोल्टेज मेंटेन कर रहा है, ठीक है, हर जगह। उसके बाद आपका है प्री रीडिंग किलो वोल्ट मीटर। अब जो आप केवीपी सिलेक्ट किया है उसको मेज़र कैसे करेंगे, तो मेज़र करने के लिए होता है आपका प्री रीडिंग किलो वोल्ट मीटर। ये इनडायरेक्टली आपका मेज़र करता है सिलेक्टेड केवीपी, ठीक है, जो लाइन है उसका एडजस्टमेंट कैसा है, ठीक है। और ये कहाँ कनेक्टेड होता है, ये पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है, ये आपका सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट एक्सपोजर स्विच। एक्सपोजर स्विच आपका क्या करता है, आपका ये जो देखो जो ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये सर्किट को क्लोज करने का काम करता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको क्लोज करने का काम करेगा, ठीक है, ये इसको डेड मैन स्विच भी बोला जाता है। फिर उसके बाद है आपका एक्सपोजर टाइमर, जो हमने पहले आपका सिंपली डायग्राम था ना, सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर आप देखेंगे उसमें तो ये चीज़ें दे रखी हैं। एक्सपोजर टाइमर देखो, ठीक है, केवीपी, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट ऑटो ट्रांसफार्मर भी हमने देख लिया था। ये ऑटो ट्रांसफार्मर ये जो लगा हुआ है अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है आपका एक्सपोजर टाइमर। एक्सपोजर टाइमर आपके देखो मैकेनिकल टाइमर है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, फोटो टाइमर है, पल्स काउंटिंग टाइमर है। तो ये आपके एक्सपोजर टाइमर के टाइप्स हैं, ठीक है। फिर फिलामेंट सर्किट की बात कर लेते हैं। फिलामेंट सर्किट में क्या होता है, ये आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये अलग सर्किट बनाएगा और ये अलग सर्किट का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।